आज के टाइम पे जिम वर्कआउट को लेके जितनी भी नई जनरेशन है उसकी ना बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और बहुत से बंदे शायद इस चीज के लिए एग्री भी करेंगे। पहली बात तो वो अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम यूट्यूब और पता नहीं कहाँ कहाँ सोशल मीडिया से ना बहुत सारा ज्ञान मिला हुआ है। उनको किसी ज्ञान की, किसी उस्ताद की, किसी की भी नीड नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, भाई साहब वो इतनी एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, डे वन से इतनी एडवांस ट्रेनिंग करते हैं। वो बेसिक को तो फुद्दू मानते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग तो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है, इससे कुछ नहीं होता, इससे मसल नहीं होती, इससे मसल। उनको पता नहीं कौन तो ज्ञान देता है, कहाँ से वो कैच करते हैं, किससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई साहब इतना गंदा हाल है ना आज की जनरेशन का। अगर उनको ट्राइसेप बाइसेप करने ना तो वो सिर्फ मशीनों के थ्रू ही करते हैं। डंबल, रोड वेट, इनसे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको इससे मजा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उससे आता है जोर, शरीर का पूरा जोर लगता है उससे। ठीक है। आतड़ियां खिंचती है इंसान की जब जोर लगता है। और जब तक अंदर तक आवाज ना हो ना, उस जान का घंटा फायदा नहीं। बहुत से लोग हैं जो कई कई सालों से फिटनेस के लिए अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, फिटनेस के लिए जिम करते हैं, फिटनेस के लिए जिम कर। अच्छी बात है यार, उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, उन्होंने अपनी डाइट मेंटेन की हुई है, बीमार नहीं पड़ रहे। ठीक है भाई। अपनी फिटनेस को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। लेकिन जब बंदा किसी ऐसे ऐसे बंदों को देख के इन्फ्लुएंस होता है जो बॉडी बिल्डर हैं, जो पावर लिफ्टर हैं, मेरे भाई कम से कम पहले उनका इतिहास देखो, उनका वर्कआउट शेड्यूल देखो, वो तुम्हें सिखा क्या रहे हैं। वो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से सिर्फ तुमको पागल बनाने के लिए बताते हैं कि हमने ये खाया, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई साहब अगर पुरानी जर्नी देखोगे किसी की भी, उन्होंने अंधाधुंध मेहनत करी है। ठीक है। और वर्कआउट, जो बेसिक वर्कआउट होता है, वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इंसान को ना अपना गोल सेट करना पड़ता है पहले। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना किसी भी क्लास में, तो आपका लास्ट गोल है मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, या मुझे पास होना। आपका गोल पहले से सेट है, मुझे ये क्लास पास करनी है। फेल होने कोई नहीं जाता स्कूल में। उसी हिसाब से जब आप जिम में जाते हो तो अपने दिमाग को पहले सेट करो कि मुझे करना क्या है। ठीक है, पहले आप आदत बनाओ, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। उसके बाद अगर किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है और आप किसी को उस्ताद मानते हो, सच में किसी को उस्ताद मानते हो, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग है, चाहे ओलंपिक लेवल के अकॉर्डिंग है, चाहे आप रेसर अच्छे हो, आप स्विमर अच्छे हो, कुछ भी है, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और उसके ऊपर काम करो। मेरा तो यही सजेशन है। और बाकी आप लोग जिस जिसको देख के इन्फ्लुएंस होते हो, मेरे भाई छोड़ दो। अच्छे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो, लोगों को देख के फॉलो करो उनको। उनकी डाइट पता करो, उनका शेड्यूल पता करो, वो कितना हार्डवर्क करते हैं, किस टाइम सोते हैं, कितनी नींद लेते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जिसने किया है ना, या जिसने मेहनत करवाई है, जिन कोचों ने एथलीट्स को बनाया है, उनसे उनका एक्सपीरियंस लो। उनको हर बॉडी वाइज बंदे का पता है कि किस बॉडी पे क्या चीज सूट करेगी। उनको पता है कि कौन एथलीट किस लेवल का है, किसकी बॉडी किस चीज के लिए बनी है। क्योंकि उन लोगों ने सालों साल लोगों पे मेहनत करी है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट करे हैं। कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं, वो उसको रिकवर भी कराते हैं। अच्छे कोच आपको हमेशा अच्छा एथलीट बनाएंगे जिस फील्ड में आप जाओगे। तो मेरे भाई, जितने भी यंग जनरेशन के हमारे नए बच्चे जिम में आते हैं, कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, चाहे आप अखाड़े में जा रहे हो, चाहे आप रेस करते हो, चाहे आप स्विमिंग करते हो, कोई भी आप गेम पकड़े हुए हो, किसी भी टाइप की एथलीट आपको पसंद है, मेरे भाई आप जी तोड़ मेहनत करो यार। जी तोड़ मेहनत करो, और किसी एक को उस्ताद मानना जिसको नॉलेज हो। जब ट्यूशन पढ़ने जाते हो ना, तो पहले देखते हो, पता करते हो अगले का इतिहास क्या है।
अगले ने कितने साल तक मेहनत करी है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे कितने किस लेवल पे गए हुए हैं, तभी जाके आप उसको सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से पहले पता करो कोच कौन सा अच्छा है, और फिर जाके अपना बेस्ट करो यार, किसी फील्ड में करो। मैं नहीं कहता आप जिम करो, मैं कहता हूं आप वर्कआउट करो, बेस्ट बनो, किसी भी फील्ड में बनो। आप योगा करो, आप कोई भी गेम पकड़ो, आप जी तोड़ मेहनत करो। ये चुटर मुटर वाला सिस्टम छोड़ दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से। एक एथलीट को उसके गेम के हिसाब से बहुत कुछ खाना पड़ता है और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें उसको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना, लेकिन खाना भी है। तो वो सब चीजें आपको अच्छे कोच ही बता पाएंगे, एक्सपीरियंस्ड कोच ही बता पाएंगे। मत पड़ो इन चक्करों में, मत लगे रहो फैसिलिटी वाली जिमों में। आजकल की जिम जिम नहीं है, दुकानें हैं, शोरूम है। जो जितना चमकेगा उसमें उतने अच्छे बंदे आएंगे, जो जितना अच्छा दिखेगा उसमें उतने अच्छे बंदे आएंगे। आजकल की जनरेशन, जिम में कितनी लड़कियां आती हैं, कौन कौन सी लड़कियां आती हैं, उनको देख देख कर जाते हैं जिम। अरे मेरे भाई, रहने दो यार, कुछ ना पड़े इन चक्करा में। वर्कआउट करो, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछा होगा। पैसा, शोहरत, सब कुछ होगा यार, लेकिन मेहनत तो करो। किसी भी एक चीज को पकड़ के बाइसेप करनी है, ट्राइसेप करनी है, चेस्ट करनी है सिर्फ मशीनों पे। अरे मेरे भाई, बेसिक डंबल, रोड रोड में वेट भर भर के, डंबल हैवी उठा उठा के, अपने औकात के हिसाब से, सेफ्टी के साथ। ठीक है, थोड़ा अपने आप को यार उस लेवल तक लेके जाओ कि शरीर अंदर से जवाब दे कि हाँ यार, आज कुछ किया है, आज शरीर में कुछ दर्द हुआ है, किया, आए पसीने की एक बूंद नहीं आई, कर लिया, भाग गए। क्या है यार ये, छोड़ दो, रहने दो। फिर क्यों अपनी नींद खराब करो? सुबह उठ के आते हो जल्दी, नींद खराब करते हो, आते हो फीस भरते हो, पैसा खराब करते हो, खाते भी हो कुछ न कुछ, पैसा खराब करते हो। शाम को कुछ बंदे ऑफिस से आने बाद जाते हैं, शाम को कुछ बंदे पढ़ाई करके शाम को जाते हैं। मत जाओ यार, अपना फिर वही काम कर लो। इस फील्ड में, स्पोर्ट्स का कोई भी एरिया, किसी भी एरिया में भाई, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डाइट को लेके, आपका वर्कआउट को लेके, डेली करना ही करना है, जाना ही जाना है। बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। तो भाई अपने आप को सुधारो और अच्छी मेहनत करो, रिजल्ट लाओ। ना तो मत जाओ, मत करो। बेस्ट है घर पड़े रहो, मौज लो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, फिट रहो।